उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसमें वर्षों से कोई नहीं रहता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटित होता है। हर शाम उस घर की एक खिड़की पर रोशनी जलती थी जबकि वहां कोई नहीं रहता था। शहर से आए एक युवा पत्रकार रघु, जिसने अभी अपने पिता को खोया था, इस रहस्य की खबर पाकर उस गांव में आया। रघु और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उसके पिता एक सरकारी अफसर थे, कड़े अनुशासन वाले, और रघु हमेशा उनसे दूरी महसूस करता था। पिता की मृत्यु के समय भी रघु उनके पास नहीं था। मन में कई सवाल और पछतावा लिए वह गांव पहुंचा। रघु ने गांव वालों से बातचीत की, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक बुजुर्ग हरिदत्त ने धीमी आवाज में कहा, वो हवेली, पहले वहां एक अफसर साहब रहा करते थे। बहुत कड़क मिजाज के थे, लेकिन एक दिन अचानक लापता हो गए। तब से वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रघु को यह बात और भी खींच लाई। उस रात वह अकेले उस हवेली की ओर गया। हवेली धूल और सन्नाटे से भरी थी। लकड़ी की सीढ़ियां और चरमराई, दीवारों पर समय की परतें जमी थीं, मगर सच में एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। रघु धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और उस कमरे में पहुंचा। वहां एक पुरानी मेज थी और उस पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। पास ही एक संदूक रखा था। संदूक खोलते ही रघु को एक पत्र मिला। उस पर लिखा था, मेरे बेटे रघु के लिए। रघु का दिल धड़क उठा। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। प्रिय रघु, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब मैं शायद तुम्हारे पास नहीं होऊंगा। मैंने हमेशा चाहा कि तुम एक मजबूत इंसान बनो, इसलिए कभी अपनी भावनाएं दिखाने नहीं दी। मेरी सख्ती, मेरी खामोशी, सबके पीछे एक डर था, तुम्हें खो देने का। इस हवेली में मैंने अपनी सेवा के आखिरी दिन बिताए थे। जब मुझे रिटायरमेंट के बाद इस गांव में पोस्टिंग मिली तो मैंने जानबूझकर यही जगह चुनी। यही वो जगह थी जहां तुम्हारे दादा ने अंतिम सांस ली थी। मैं जानता था कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम ये पत्र लिखे। हर उस दिन जब तुम्हें कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया, वो सारे पत्र इसी संदूक में हैं। शायद इन शब्दों में वह प्यार मिले जो मेरी आंखों में छुपा था। तुम्हारा पिता। रघु स्तब्ध रह गया। हवेली की खामोशी में उसके दिल की धड़कन गूंज रही थी। उसने संदूक में देखा, वहां दर्जनों पत्र थे। एक एक पत्र उसके बचपन की यादों से जुड़ा था। पहला स्कूल का दिन, पहली हार, कॉलेज का चुनाव और सबसे भावुक वो पत्र जब रघु ने अपने पिता को लिखा था कि वह पत्रकार बनना चाहता है और पिता ने जवाब नहीं दिया था। उस पत्र के जवाब में लिखा था, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा। तुम्हारे सपनों की कद्र करता हूं, लेकिन डरता हूं कि दुनिया तुम्हारे साथ वही करेगी जो उसने मेरे साथ किया। पर अगर तुम यह रास्ता चुनो तो जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, भले ही छाया की तरह। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। अब हवेली उसे डरावनी नहीं लगी। वो एक पिता का अप्रकट प्रेम बन गई थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली की खिड़की से रोशनी नहीं आ रही थी। रघु वापस जा चुका था, मगर वो सारे पत्र और वह संदूक अब गांव के पुस्तकालय में सुरक्षित थे, ताकि हर बेटा पिता उस अनकहे रिश्ते को समझ सके। सीख, पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में नहीं, खामोशियों में छुपा होता है। और कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां वही होती हैं जो कहे नहीं जाती, बस महसूस होती हैं।